हमारे साथ बात करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी। हेमंत जी, आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, गृह मंत्री से मुलाकात की, कई अन्य मंत्रियों से मुलाकात, लेकिन जो सबसे अहम विषय इस समय है वो असम मिजोरम बॉर्डर है। क्या उसको लेकर भी प्रधानमंत्री से कुछ बात हुई, कोई इंस्ट्रक्शंस मिले? कल जब मैं प्रधानमंत्री जी को मिला, बहुत स्पेसिफिकली ये बात पे चर्चा नहीं हुआ। हालांकि मैंने बताया कि जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ है और अभी गुड्स पैसेंजर का मूवमेंट शुरू हो गया है। लेकिन जब ये हादसा था, जब टेंशन चल रहा था, तो मेरा प्रधानमंत्री जी से टेलीफोन से बात हुआ और प्रधानमंत्री जी का निरंतर मत ऐसा ही था कि जब उत्तर पूर्व का दो स्टेट का बीच में ऐसा हालत होता है तो देश का पीड़ा होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने मुझको उस समय भी बोला कि हेमंत देखो, असम का डिमांड एक जगह में है, मिजोरम का डिमांड एक जगह में है, लेकिन कुल मिला के देश का पीड़ा होता है। तो प्रधानमंत्री जी का एक अपना जो व्यूज था वो हम दोनों को उन्होंने कम्युनिकेट किया था। लेकिन घटना के ठीक एक दिन पहले नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक होती है, आप और मिजोरम के मुख्यमंत्री दोनों लोग एक मंच पर होते हैं और उसके 2 दिन बाद ये घटना हो जाती। क्या इसके पीछे जो पिछले कुछ दिनों में असम सरकार द्वारा ड्रग पैडलर्स के खिलाफ या ड्रग माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसे मानते हैं, या एक ये सामान्य घटना है कि ऐसा हमेशा असम के बॉर्डर्स में होता रहा है? पहला बात, असम का बॉर्डर में काल भी अरुणाचल का एक छोटा जगह में ऐसा सीज हुआ। लो इंटेंसिटी हड़प दोनों पक्ष से होते रहता है, कभी कभी ये फ्लेयर अप हो जाता है। वो दिन जो भी कारण है, अभी मैं कारण में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो हुआ ये थोड़ा सा पेनफुल था। हमने 6 पुलिस अधिकारी को खोया। जो भी हुआ वो पेनफुल था, लेकिन अभी जब हमने ये निर्णय किया कि आगे जाके शांति का रास्ता निकाला जाएगा, तो मैं अभी उसको पोस्टमार्टम नहीं करना चाहता हूँ। इसे साजिश मानते हैं या एक सामने? मैं अभी पोस्टमार्टम में जाना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज मेरा एक इंटरव्यू का ही और रिपरकेशन हो सकता है। तो आज का दिन में शांति हो, एक प्रकार में अभी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वहाँ है, वो बरकरार रहे, वो दोनों के लिए और देश के लिए अच्छा है। मिजोरम की तरफ से कैसा आपके प्रति? मेरा तो बात निरंतर होते रहता है। जो दिन ये हादसा हुआ 26 तारीख, वो दिन भी कम से कम 8 बार मेरा और मिजोरम का सीएम का बीच में चर्चा होता है और मैं बीच बीच में संपर्क में भी रहता हूँ। खाली सीएम नहीं, मिजोरम का जो सिविल सोसाइटी है सबसे मेरा जान पहचान है, तो बातचीत होते रहता है। लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसा कॉम्प्लेक्स इशू है, असम अरुणाचल, असम मेघालय, असम नागालैंड, असम मिजोरम, ये जो स्टेट बनाया गया था उस समय देश का जिम्मेदारी था कि आप उत्तर पूर्व दक्षिण ये लिख दो। लिखा नहीं किया गया। एक उत्तर पूर्व ना हो, उत्तर पूर्व अपना बीच में झगड़ते रहे, तो इसीलिए एक साजिश बनाया गया। साजिश का तहत ये रचना हुआ और हम लोग आज भी झगड़ते रहता हूँ। मतलब इसके लिए क्या कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि पहले तो जिस 1972 और 1985 में असम का बाइफर्केशन हुआ। यूनियन टेरिटरी पहले था, मिजोरम को 1985 में स्टेटहुड मिला, 72 में मेघालय को स्टेटहुड मिला, उसका पहले नागालैंड को स्टेटहुड मिला, लेकिन पेरेंट स्टेट असम था। असम का लोगों ने कभी आपत्ति नहीं किया कि आपने क्यों नागालैंड बना रहा है, आप क्यों मेघालय बना रहा है। तो उस दौरान अगर 10 किलोमीटर और दे दिया जाता था तो कोई इशू नहीं होता था। आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम निर्णय करके अगर स्टेट बना देता था, आज ये हालत नहीं होता है। मतलब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की शिथिलता की वजह से ये सारी ये कांग्रेस का शिथिलता या साजिश, ये सब तो रिसर्च जो करता है, जो उनका काम होगा, लेकिन या तो शिथिलता होगा या तो साजिश होगा। लेकिन आप आज तेलंगाना बना तो क्लियरली बाउंड्री डिमार्केटेड है। उत्तरांचल बना तो बना दिया गया क्या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या होगा। झारखंड बना, ऐसे बिहार और झारखंड का बीच में सीमाओं के लेके कोई युद्ध नहीं है। किस लिए? तो पार्लियामेंट में एक्ट बना, एक्ट में ही सब कुछ लिख दिया गया। लेकिन यहाँ में
सारे वेक शोर के स्टेट बना दिया गया, झगड़ा चलते रहा और आज तक शायद असम में ही हम लोग 200 लोग खोया। सर एक अंतिम सवाल, चूंकि आप नेडा के अध्यक्ष भी हैं और नेडा के अध्यक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन, लेकिन देखा गया कि पहली बार आपके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हो गया मिजोरम में। देखिए, एक पहले तो मैं नेडा का कन्वेनर था तो मेरा स्टेक कम था, इसलिए मुझको सबको एक प्रकार न्यूट्रलिटी का हिसाब से मुझको देखना था। तो दोनों झगड़ा होता था, मैं फ़ोन करके मैं सुलझने का कोशिश करता था। लेकिन अभी मैं असम का मुख्यमंत्री हूँ, मेरा जिम्मेदारी बनता है कि असम का जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना। अगर मैं असम का मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद है उसके ज़्यादा नेडा को महत्व देता हूँ, काम तो चलेगा नहीं। इसलिए लोगों का तो मैंने तो शपथ लिया असम का मुख्यमंत्री का रूप से। सो ये रोल में कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं। कभी कभी माय रोल एज ए मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड कन्वेनर ऑफ नेडा, समटाइम इट विल बी कॉन्ट्राडिक्टरी और वो होगा। लेकिन इससे एक सुविधा भी है, मैं नेडा का कन्वेनर हूँ, इसलिए मिजोरम और असम आपस में बात किया। नागालैंड में इशू हुआ था, हम लोग दोनों मुख्यमंत्री आपस में बात किया और थोड़ा पुश करके हम लोग शांति का तरफ दोनों स्टेट को लेके गया। लेकिन एक बात ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि मेरा जिम्मेदारी पहले तो असम का ऊपर होगा। हमसे बात करने के लिए ये थे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो स्थिति है उसके लिए, असम की जो स्थिति है उसके लिए सीधे तौर पर पूर्ववर्ती सरकारों की साजिश रही है कि असम और जो दूसरे स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री मार्क नहीं की गई, जिसकी वजह से आज भी असम की जो बॉर्डर्स हैं उस पर विवाद बने हुए हैं। कैमरामैन राजेश के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।